के बड़ी खबर का। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को पकड़ा है। युवक के पास से कुल 95 ग्राम स्मैक भी बरामद किए गए और इसके साथ ही इसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब आंकी जा रही है। आरोपी पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के खिलाफ 10 एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 12 मामले दर्ज हैं। तो नशा तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में इसके पास से नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले 10 मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए और इसके साथ ही कुल 12 मुकदमे इस आरोपी के खिलाफ पहले से ही दर्ज है। युवक के पास से तकरीबन 95 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी गई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और ये पहला मामला नहीं है जब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हो। इससे पहले भी 12 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। और श्रीगंगानगर से ये खबर है, जहां पर जिला मुख्यालय पर आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। कुत्तों ने गली में घूम रहे 10 साल के मासूम को दबोच लिया और जगह जगह से नोच डाला। मासूम के शरीर पर कुल 17 जगहों पर चोट के निशान हैं। लोगों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है, लेकिन ना तो नगर परिषद और ना ही जिला प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है। बच्चे का मैंने पता नहीं ते अंदरों निकले थे, कुत्ता खा गया। 4 कुत्ते थे, एक केला बच्चा था। कैसे पता चला? हाँ जी, 2-3 कुत्तों ने हमला किया। पता कैसे चला? पता कोई जाता था पड़ोस में, उसने बताया, कोई दूध बड़ा उसने छड़ाया। एक्चुअली क्या, कुत्तों को कोई विशेष नुकसान की बात कभी आती नहीं, इसलिए नगर परिषद ध्यान नहीं देती इस बात पे। कोई ज्यादा, जैसे आज हम इकट्ठे हुए हैं और प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके पास बात पहुंचेगी तो वो कोई आगे एक्शन लेंगे। आपको क्या लगता है, स्ट्रीट डॉग की वजह से लोग परेशान हैं या नहीं है? परेशानी तो है ही, सभी को है। कुत्तों का सर्वे करवाया था, करीब 12-13 हजार कुत्ते थे और किसी एनजीओ के थ्रू हमने पूरा एनजीओ दे दिया था और उसमें मेरे ख्याल से 3 से 4 हजार कुत्तों की टुबकटमी भी हुई थी। ये देखो, ये कुत्ता टुबकटमी हुई थी। किसी वार्ड में हमारे कर्मचारी कुत्तों को उठा रहे थे, कुत्तों को उठाते हुए किसी एनजीओ वाला ने फोटो ले ली और वो फोटो मेनका गांधी को भेज दी। आवारा कुत्तों से भी राहत मिल सके? नहीं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो, सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं हो तो हम दोबारा टेंडर लगा देंगे। सभापति से निवेदन करेंगे, टेंडर लगा देंगे, जितने भी कुत्ते सबकी टुबकटमी करवा देंगे। नहीं, स्टरलाइजेशन में तो कोई क्रूरल्टी होती ही नहीं है, तो फिर एनजीओ शिकायत क्यों करता है मेनका गांधी तक? अब ये देखो, एनजीओ वाला का क्या सोच है उनकी, हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पर अगर एनजीओ वाला ये नहीं करते तो 99% कुत्तों वाली जो समस्या थी वो सोल्व हो जाती। तो ये थे श्री गंगानगर के वार्ड 48 के पार्षद ओमी मित्तल, जिन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आवारा कुत्तों पर लगाम कसी जाए, लेकिन जिस तरह से एनजीओ के द्वारा लगातार शिकायतें की जाती हैं डॉग्स के स्टरलाइजेशन को लेकर, उसके बाद में एकाएक मजबूरी में नगर परिषद निकाय को और स्थानीय प्रशासन को वो अभियान रोकना पड़ता है और उसका खामियाजा फिर एक आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि लगभग श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तकरीबन 8 से 10 हजार स्ट्रीट डॉग्स हैं इस समय, जिसकी वजह से श्री गंगानगर वासी खासे आतंकित नजर आ रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। उधर हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पुलिस और जिला विशेष टीम ने बस से तस्करी किए जा रहे 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्त को बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पीलीबंगा पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बस को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें से 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। इस दौरान बस में कोई भी सवारी नहीं थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस चालक संगरिया निवासी पोस्त तस्कर संजीव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार तस्कर से पोस्त तस्करी बाबत पूछताछ चल रही है। सूरजगढ़ हनुमानगढ़ में हाईवे पे नजदीक राधा स्वामी डेरा के पास एक बस में दौरान नाकाबंदी के बस में कुछ डोडा पोस्त की बरामदगी की है। उसमें 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्त और एक बस और एक
खबर धौलपुर से है। बाड़ी उपखंड में नयापुरा गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों की फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा है। बता दें, धौलपुर रोड पर श्रीदेव फिलिंग स्टेशन पर 2 युवकों ने मोटरसाइकिल से आकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार, कारतूस और एक बाइक को भी जब्त किया गया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया। राजस्थान में आगामी वित्तीय वर्ष में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। गहलोत नौकरियों के मामले में कतई लखपति नहीं है, बेहद कंगाल हैं, दिवालिया हैं, क्योंकि 95,000 जो भर्तियां प्रक्रियाधीन थी, जिनकी नौकरियां लोगों की लगनी थी, तकनीकी रूप से जो गफलत हुई उसके कारण यदि सरकार की नीयत ठीक होती, कोशिश होती, तो ये 95,000 लोग नौकरियां लग चुके होते। तो सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है और जब उनके जाने का वक्त आए तब तक बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि न नौमन थे लोगा ने राधा नाचेगी। तो वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बजट में किए गए घोषणाओं को लेकर सवाल पूछे और कहा कि प्रदेश की जनता सब समझ रही है। साथ ही किरोड़ी ने कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है और इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सुनिए। दिया है गहलोत साहब ने जो बजट में, तो लोक लुभावन बहुत प्रावधान कर दिए, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से, बड़ा सवाल है। ERCP में जो 13,000 करोड़ रुपए दे दिए, जो ऊँट के मुंह में जीरा है, तो पहले फेज में 37,000 करोड़ चाहिए। तो ये जो बजट में ऊँट पटांग प्रावधान किए हैं वो पैसा आने वाले नहीं है। बेरोजगारी राजस्थान में देश की सबसे ज़्यादा है, पेपर सबसे ज़्यादा लीक हुए और किसानों के साथ भी धोखा किया। जो कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, कर्जा माफ़ करना तो दूर की बात, किसानों की ज़मीनें कुर्क हो रही हैं। इसलिए गहलोत सरकार से जनता ऊब चुकी है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। जो मुद्दे मैंने उठाए पार्टी की सहमति से उठाए, लेकिन ये मैं एक बार कह चुका हूँ कि जिस आक्रामक तरीके से पूनिया जी के अगुवाई में मुद्दे उठने चाहिए सरकार के खिलाफ, वो नहीं उठ पाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के लिए शायद गुटबाजी ज्यादा ऊंचे स्तर पर चल रही है? हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारा तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बहुत है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ प्रतियोगी ज्यादा हैं। ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। और खबर टोंक से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। आज शहर के कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर सबसे व्यस्ततम मार्ग काफिला बाजार में चोरों ने एक परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। दरअसल रात में दुकान के अंदर गले में रखी हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। ये अब्दुल अजीज रईस नाम से पान की शॉप है, जनरल किराना मर्चेंट है। यहाँ पर रात को चोरी हुई है। रात को जिस प्रकार से चोरी हुई, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आज एसपी साहब का स्वागत है, टोंक में पधारे हैं। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चोरियों को देखते हुए, छोटे छोटे जितने मामले देखते हुए, तो शहर के अंदर एक नया आयाम, नई प्रणाली साबित करें। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि एक तो जो अभय कमांड सेंटर के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, उनके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर कैमरे नहीं लगाए गए हैं। तो हम एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर कैमरे लगे, पॉइंट के ऊपर प्रॉपर गश्त हो। घटना ये है, हमारी शॉप है काफले में, मेन चौराहे के ऊपर। तो सुबह किसी का फोन आया कि आपका हमारा जो शटर है दुकान का, वो चोरों ने किसी मतलब चौड़ा करके और अंदर घुस गए। अंदर घुस के और जो भी कैश वगैरह था हमारा गले में रखा हुआ था, और कोई आइटम था अभी हमने ठीक से देखा नहीं है। तो अभी पूरा चेक करके फिर पता पड़ेगा क्या क्या लेके गए। अभी पुलिस भी आई थी, वो भी चेक करके गए। रिपोर्ट हमने दे दी है।
तो वहीं बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक नर पैंथर का शव मिलने का मामला सामने आया। पैंथर का शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन्य विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के शव का अंतिम संस्कार करा दिया। बताया जा रहा है कि पैंथर 9 से 10 साल की आयु वर्ग का था, जिसके गर्दन और पीठ पर दाई और बाघ के दांत के निशान मिले। हालांकि ये कहना मुश्किल है पैंथर पर बाघ ने हमला किया या बाघिन ने, क्योंकि दोनों का मूवमेंट रामगढ़ महल के पास बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वन्य जीव कर्मियों द्वारा समयबद्ध ट्रैकिंग नहीं किए जाने से घायल पैंथर का पता नहीं चल पाने की बात भी सामने आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।